जलना पड़ा। मायने ये है कि हम इतने आशीषित हैं कि प्रभु ने हमसे कोई भी बात छिपा के नहीं रखी। हमारे लिए अननोन नहीं है। जो वचन नहीं पढ़ते, जिन्होंने मसीह को नहीं चखा, नहीं जाना, उनके लिए वो नई बात हो सकती है। लेकिन वचन पढ़ के देखें, समझ के देखें, आत्मा हमें सिखाता समझाता है कि मृत्यु की अंधकार की वादियों में भी वो हमारे साथ है। वहां भी वो हमें नहीं छोड़ता, वहां भी हमें वो नहीं त्यागता। बस हम उसके सम्मुख आ जाएं, उसको समझ लें और उसको जान लें। और हम विश्वासी क्या कहता है, वचन क्या कहता है फिलिपियो 4:13 में कि हम विश्वास के द्वारा हम लोग जीवित रहते हैं, उसकी दया से हम बचाए जाते हैं। और दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में क्या है कि हम उस विश्वास से अनदेखी वस्तुओं की भी हम प्रतीति करते हैं, हम समझते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारा उद्धार करता है वो जीवित है और हमारे साथ है और हमारा रक्षक है, जो ना ऊंघता है और ना सोता है, हमारे साथ है हमेशा। तो वो हमसे ऐसी कोई बात छिपा के नहीं रखता। वचन में दर बदर कदम बर कदम जब हम बढ़ते हैं आगे, एक बात, स्वर्गीय बातों को वो बताता है। वचन भी कहता है कि मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना लिया, पुत्र और पुत्री बना लिया है। अब वो हमसे कोई बात छिपा के नहीं रखता, स्वर्गीय बातों को प्रकट करता है और हमें अपना उत्तराधिकारी बना के रखता है। कहने का मायने ये है कि जिन्होंने नहीं चखा, जिन्होंने नहीं जाना, वो जान के देखें कि दुनिया की नीति से हो सकता है कि हम सोच रहे हैं बस किसी की मृत्यु हो गई तो वो बात समाप्त हो गई, इतनी ही बात थी। लेकिन वचन हमें बताता है यहाँ समाप्त नहीं है, यहाँ शुरुआत है, एक नए जीवन की शुरुआत परमेश्वर के साथ, उसके अनंत जीवन में, उसके अनंत आनंद के राज्य में। जो मसीह में सो गए वो भी सोए नहीं, वो भी उसके साथ है हमेशा की जिंदगी में। स्वर्गीय बातें, स्वर्ग की बात, नरक की बात, फरिश्तों की बात, स्वर्गदूतों की बात, दुष्ट आत्माओं की बात, सारी बातें वचन हमें बताता है। वचन को समझ के पढ़ के अगर हम देखें, और तब हम जब देखेंगे अपनी बरकतों को, तब हमारा नजरिया बदल चुका होगा, क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें खुल गई होंगी, आत्मिक कान खुल गए होंगे। क्योंकि बाइबल का दूसरा नाम है आत्मा की तलवार, जिसको पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। उसमें सब आत्मिक बातें हैं, उसको समझने के लिए भी आत्मा जरूरी है। और इस प्रकार वो हमें इनकरेज करती है वचन ये बात बता के कि हम जो हैं जब गिनने लगेंगे उन सब बातों को और उनकी चर्चा भी करेंगे, वो हमारी पिछली जिंदगी में जो बड़े बड़े काम प्रभु ने किए, उन तजुर्बों को जब हम याद करते हैं तो हम आशीषित होते हैं, उत्साहित होते हैं और जानते हैं कि उस वक्त, उस घड़ी प्रभु ने मुझे संभाला था। बीमार था या परेशान था या शैतानी शिकंजे में था या विपत्ति में फंस गया, प्रभु ने मुझे बचाया। हम में से हर एक की जिंदगी में जरूर कोई ना कोई गवाही होगी, उसको याद करें और स्मरण करें और प्रभु को धन्यवाद